So today we are going to start a new chapter in history. ठीक है, वो चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 6. ठीक है, and the name of the chapter is new questions and ideas. You all can speak in between. Okay, so please reply to what I am saying. Okay, understood everyone? Yes, sir. Okay, new questions and ideas. ठीक है, नए क्वेश्चंस और आइडियाज का स्टार्टिंग कैसे हुआ? ठीक है, हमने इसको सोचना कैसे शुरू किया और सोचने के बाद ठीक है इसके आंसर्स हमें कैसे मिले, ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में डिस्कस करनी है. अंडरस्टूड? ठीक है. सिद्धार्था आल्सो नोन एज गौतमा द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वाज बोर्न अबाउट 2500 years ago. This was a time of rapid change in the lives of people. As you saw in chapter 5, some kings in the Mahajanpadas were growing more powerful. New cities were developing and the life was changing in the villages as well as many thinkers were trying to understand these changes in the society. They also wanted to try and find out the true meaning of life. Okay? So when Gautam Buddha was in this earth, okay, when Gautam Buddha was born, ठीक है, then at that time many types of changes were taking place in this country. हमारे देश में उस टाइम पे बहुत सारी चेंजेस हो रहे थे. ठीक है, जनपदास के बहुत सारे किंग्स जो थे वो महाजनपदा से किंग बन गए. ठीक है, और जो जनपदास थे वो बाद में बहुत ज्यादा क्या हो गए? पावरफुल और इंडिपेंडेंट हो गए. ठीक है, मैंने बताया था ना कि जब कोई भी जनपद या कोई भी इक्ता जो है किसी मेन किंगडम से बहुत दूर हो जाता है तो वो वहां पे अपना एक नया किंगडम स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, और उस स्टैब्लिशमेंट की वजह से वो छोटे छोटे जो इक्ताज थे या छोटे छोटे जो जनपद थे वो एक बहुत बड़े किंगडम में डेवलप होने लगे. समझ में आया? Yes, sir. So when this development was taking place, ठीक है, at that time Gautama was born, Gautama or Lord Buddha was born, ठीक है, and he was trying to learn whatever the changes are going to be done in the society. हमारे सोसाइटी में, हमारी कंट्री में जो भी चेंजेस हो रहे थे उन चेंजेस के बारे में सीखना और उनके बारे में जानना लॉर्ड बुद्धा ने स्टार्ट किया. ठीक है, so many kingdoms and many kings also wanted to know the real meaning or the true meaning of life. So I want to ask from you all, what is the meaning of life for you all? आप लोगों के लिए हमारे जिंदगी का या हमारा जो जीवन है उसका क्या मतलब है? What is the meaning of life? Growing up and fulfilling all the dreams of your parents. Is that only the life? So fulfill our dreams and That is a very relevant answer that I read from everyone's mouth. Sir, make a change in the world. Making change. ठीक है, अगर हम सोसाइटी में कोई एक चेंज करते हैं, ठीक है, जैसे लॉर्ड बुद्धा ने किया था, लॉर्ड बुद्धा ने एक नए फॉलोअर्स क्रिएट किए. ठीक है, फॉलोअर्स उन्होंने क्रिएट नहीं किए, उन्होंने एक नई टाइप की थिंकिंग सबको दी. ठीक है, एक नया टाइप का रिलीजन उन्होंने फॉर्म किया जिसका नाम था बुद्धिज्म. ठीक है, एंड बुद्धिज्म वाज ऑलवेज फॉलोइंग ओनली वन बुक एंड द नेम ऑफ द बुक वाज Tripitaka. Tripitaka. ठीक है, Tripitaka was the only book that was used by the Buddhists and all the teachings of Lord Buddha are enrolled in that book. समीक्षा समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? So speak. ठीक है, like these guys are speaking, you also try to speak. Okay? So all the teachings of Lord Buddha या जो भी भगवान बुद्ध ने शिक्षा दी, ठीक है, शिक्षा देने से पहले उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या चीजें फेस की थी. ठीक है, और उस लाइफ को फेस करने के बाद कैसे वो एक सेंट बने, सेंट बनने के बाद उनको एक टीचर की नजर से या फिर एक फॉलोअर की नजर से लोगों ने देखना कब स्टार्ट किया. ठीक है, उनको लोगों ने फॉलो क्यों करना स्टार्ट किया, ये सारी चीजें उस त्रिपिटका में लिखी हुई हैं. समझ में आया? Yes, ठीक है, एंड जस्ट ड्यू टू दैट Tripitaka एंड न्यू फॉर्म ऑफ टीचिंग दैट लॉर्ड बुद्धा गेव टू दिस कंट्री और दिस सोसाइटी, ठीक है, दे ऑल वांटेड टू नो देम एज अ टीचर. ठीक है, उन सारे लोगों ने एक टीचर की तरह या एक गुरु की तरह उनको ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया. समझ में आ रहा है? Yes, sir. प्रिया यादव, समझ में आ रहा है? भगवान बुद्ध को लोगों ने गुरु की तरह या एक टीचर की तरह क्यों देखना स्टार्ट कर दिया? क्योंकि उन्होंने हमारी सोसाइटी को एक नया नजरिया दिया. ठीक है, एक नई टाइप की टीचिंग का स्टार्टिंग उन्होंने कर दिया था और उस टीचिंग को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने टाइम टू टाइम डिफरेंट प्लेसेस में ट्रैवल करना भी स्टार्ट किया. समझ में आया? Yes, आप आज sir. की डेट में जितने भी नेपालियों को देखोगे, जितने भी चाइनीज को देखोगे, वो मैक्सिमम चाइनीज, मैक्सिमम नेपालीज या मैक्सिमम इंडियंस भी
अब बुद्धिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। Yes, sir. समझ में आया? Yes, Our sir. great constitutional leader Dr. Bhimrao Ambedkar was also a Buddhist. He converted into Buddhism. Yes, he was converted into Buddhist when he was a major. ठीक है, जब वो अपने रियल एज में आ गए थे या मेजर हो चुके थे, माइनर नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, बुद्ध धर्म को अपना लिया। समझ में आया? Buddha or Buddhism people were who treated people equally. Yes. They were the people who treated equally to everyone, and they didn't thought that he's a poor, so we should treat him as inferior or superior. In Buddhism or in Buddhist, ठीक है, each and every one is treated equally. ठीक है, no one is discriminated. किसी को भी भेदभाव के नजरिए से लोग नहीं देखते हैं। ठीक है, बुद्धिज्म में हर जाति, हर तरीके का आदमी, ठीक है, एक तरीके से ट्रीट किया जाता है। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? थोड़ा तेज आवाज आनी चाहिए ना। Yes, sir. मेरी क्लास ऐसे आवाज बनाती है क्या? Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, यही चाहिए। ठीक है, The Buddha belonged to a small gana known as Sakya Gana and Kshatriya. What is the meaning of Gana? Mr. Abhiral Madheshya, you tell me what is the meaning of Gana. I told you what is the meaning of Gana and Sangha. Now you got to know what is Gana and Sangha. Gana and Sangha. What is the meaning of Gana and Sangha? Mr. Divyansh. So, for example, if a person who built the school, our school, Sir, it is a group of members. It is a group of Basically, when over a place, a group of people are ruling, then it is known as the third type of government that we know as Gana or Sangha. ठीक है, किसी भी एरिया में पहले हमारे जमाने में, पहले के जमाने में क्या होता था कि किसी एरिया में एक ग्रुप बन गया और उस ग्रुप की लीडरशिप स्टार्ट हो गई। ठीक है, और उस ग्रुप ने अपनी लीडरशिप की वजह से क्या किया, उस पूरे एरिया को कवर कर लिया। ठीक है, और कवरिंग की वजह से वो एक नए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, जिसको हमने कहा गण या संघ। समझ में आ रहा है? Yes, sir. समीक्षा, समीक्षा हो, अमित आया है ना? So Lord Buddha was also a member of गण टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये एक ऐसे ही गण के फैमिली में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, एंड हिज फादर वाज लीडर ऑफ दैट गण। ठीक है, उस ग्रुप का एक लीडर या एक चीफटेन होता है, मैंने बताया था। ठीक है, उस लीडर के घर में लॉर्ड बुद्धा का जन्म हुआ था। ठीक है, एंड ही वाज बेसिकली सिचुएटेड इन नेपाल। ठीक है, लुम्बिनी नेपाल में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, एंड ही वाज बिलोंगिंग टू द लीडर ऑफ गण फैमिली। ठीक, गण, उन गणों का जो लीडर था उसकी फैमिली से ये बिलोंग करते थे। ठीक है, he was a kshatriya. When he was a young man, he left to the comforts of his home in the search of knowledge. He wandered for several years, meeting and holding the discussions with other thinkers. He finally decided to find his own path to realization. ठीक है, इन्होंने महल के सुख को त्याग करके बहुत कम उम्र में अपने घर को छोड़ दिया था। ठीक है, अपने घर को छोड़ के नॉलेज के तलाश में निकल गए। नॉलेज का मतलब क्या? ज्ञान। ठीक है, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ लाइफ, इस चीज की खोज में वो निकल पड़े। ठीक है, और जब ये चीजें उन्हें पता चली, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के लोगों ने डिफरेंट डेफिनेशन से लाइफ को डिफाइन करना स्टार्ट किया। ठीक है, अलग अलग तरीके से जब लाइफ को डिफाइन करने लगे तो इनको लगा यार ये सोच रहे हैं, मैं ये सोच रहा हूँ, ये तीसरा थिंकर ऐसा कुछ सोच रहा है, तो डिफरेंट डिस्कशंस में इनको डिफरेंट मीनिंग पता चलने लगी। ठीक है, और जब पता चलने लगी तो इनको बहुत कंफ्यूजन होने लगा कि एग्जैक्ट लाइफ की मीनिंग होती क्या है। ठीक है, तो लाइफ की मीनिंग को खोजने के लिए उन्होंने ये सोचा कि अब मैं अपना खुद का रास्ता बनाऊंगा। ठीक है, या अपने खुद की के जो डेफिनेशन है लाइफ की वो बताऊंगा। ठीक है, तो उसके सर्च में वो आगे निकल पड़े। ठीक है, he finally decided to find his own path under the thinkers. He finally decided to find his own path to realization and meditated for days on and under the people tree at Bodh Gaya in बिहार। ठीक है, उसके बाद इन्होंने तपस्या करने की सोची, उसको रख दो नहीं तो पीट देंगे फालतू में। ठीक है, तो बोध गया एक जगह है बिहार में। ठीक है, वहां पे इन्होंने तपस्या करने का मतलब सोचा और तपस्या करने लगे। ठीक है, बहुत सालों तक इन्होंने तपस्या की, बहुत दिन तक तपस्या की। ठीक है, एट लास्ट उनको बीच में रियलाइज हुआ कि मैं यहाँ पे बैठ करके अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ इज टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल।
ठीक है, दूसरे लोगों से मिलना, दूसरे लोगों की बातों को सुनना, उनकी परेशानियों को सॉल्व करना, उनकी परेशानियों को समझ के उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक नया सॉल्यूशन प्रोवाइड करना इज व्हाट लाइफ एग्जैक्टली मींस। ठीक है, लाइफ की एग्जैक्ट मीनिंग यही ना है, आप दूसरे के लिए जी लो। इंसान का धर्म क्या होता है कि एक दूसरे के लिए जिए, होता है ना। एक इंसान वही है जो दूसरों के काम आ जाए। ठीक है, तो यही भगवान बुद्ध की त्रिपिटिका का मेन बेस है। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली उन्होंने क्या किया कि उस तपस्या वाली चीजों को छोड़ करके इन्होंने लोगों के पूरे दुनिया में घूमना स्टार्ट किया। ठीक है, और जब इन्होंने घूमना स्टार्ट किया, ही स्टार्टेड टू ट्रैवल इन डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स एंड ही ओनली टोल्ड हिज एवरी फॉलोअर दैट द ओनली मीनिंग ऑफ लाइफ इज टू लिव फॉर अदर मैन। ठीक है, for others and make them happy. यस, दूसरों के लिए जीना, ठीक है, और उनको खुश करना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उनके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना इज द ओनली मीनिंग ऑफ लाइफ दैट वी नो। समझ में आया? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. बस। Where people tree at both Gaya and Bihar, where he attained enlightenment. ठीक है, उस पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान मिला और उस ज्ञान के बाद उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया। समझ में आया? Yes, sir. After that he was known to the Buddha or the wise one, and he then went to Sarnath near Varanasi where he taught for the first time. He spent the rest of his life traveling on foot, going from place to place, teaching people, and till he passed away at Kushinagar. ठीक है, कुशीनगर अपना कुशीनगर। ठीक है, सो क्या हुआ कि जो उनकी पहली टीचिंग थी वो थी सारनाथ में, इन वाराणसी। ठीक है, he started teaching people about the exact meaning of life. इन्होंने भगवान को छोड़ करके, ठीक है, जो लाइफ की असली मीनिंग होती है या जीवन की असली परिभाषा होती है, इसको ट्रीट करना या फिर इसको समझाना स्टार्ट किया। ठीक है, और इसको समझाने के बाद लोगों को ये बताया कि लाइफ का जो एग्जैक्ट मीनिंग है उसको फॉलो करिए, नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाइएगा और लास्ट के मोमेंट्स में आके आपको बहुत ज्यादा अफसोस होगा कि हमें ये सब काम पहले ही कर लेना चाहिए। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो इन सारी चीजों को टीच करते 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 इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में ट्रैवल किया। डिफरेंट एरियाज में ट्रैवल करने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने अपने बहुत सारे लोगों को टीच किया, बहुत सारे लोगों को अपनी जो नॉलेज है वो स्प्रेड किया, और उस स्प्रेडिंग के बाद इन्होंने क्या किया कि कुशीनगर में रेस्ट करने की बात सोची, और कुशीनगर में ही लास्ट फेज में इन्होंने अपना जितना भी टीचिंग है, ठीक है, जितना भी नॉलेज था वो सारा चीजें दे करके फिर वहीं पे इनका डेथ हो गई। समझ में आ गया? Yes, इस एक पेज का इतना मीनिंग समझ में आया? sir. चलिए पढ़िए इशिका। The Buddha taught that life is full of suffering and unhappiness. This is called because we have cravings and desires which often cannot be fulfilled. Sometimes, even if we get what we want, we are not satisfied and want even more or want other things. The Buddha described this as thirst or tanha. He taught that his constant craving could be removed by following moderation in everything. ठीक है, सबसे बड़ी चीज बुद्धा ने यह सिखाई कि हमारा जो लाइफ है, ठीक है, ये अनसेटिस्फाइडनेस से भरा हुआ है। ठीक है, हम किसी भी चीज को पाकर के सेटिस्फाई नहीं होते। ठीक है, मुझे ये फोन मिल गया तो अब मेरी डिजायर जो है वो और बढ़ेगी। अरे मेरे पास फोन है, मेरे पास आईफोन होना चाहिए, मेरे पास और ज्यादा फीचर वाला फोन होना चाहिए। ठीक है, पहले मैं छोटा वाला फोन यूज करता था तो मैं उसमें सेटिस्फाइड था, चलो इससे फोन आता है, फोन जाता है। जब मुझे ये मिला तो इसको मिलने के बाद मुझे चाहिए भाई, मुझे वो आधा कटा हुआ सेब चाहिए। ठीक है, आधा कटा हुआ सेब चाहिए मतलब क्या? आईफोन चाहिए। आईफोन का मतलब क्या है? मेरा डिजायर और इंक्रीज हो रहा है ना। ठीक है, और उस डिजायर को पाने के लिए फिर जब मेरे पास वो भी हो जाएगा तो मुझे लगेगा यार अब मैं आईफोन 13 चलाऊंगा। ठीक है, तो आईफोन 13 क्या है भाई? ये इंक्रीजिंग ऑफ डिजायर ही तो है। ठीक है, किसी चीज को पाने की जो भूख होती है या किसी चीज को पाने की प्यास होती है, ये क्या होता है? ये डिजायर होता है। ठीक है, और बेसिकली क्या होता है, हम कोई भी चीज पा जाए, अगर हम कहीं तक पहुंच भी जा रहे हैं तब भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते। जो बहुत गरीब है वो भी सेटिस्फाइड नहीं है, जो बहुत अमीर है वो भी सेटिस्फाइड नहीं है। जो गरीब है वो ये सोचता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, भगवान हमको और दे दीजिए। जो अमीर है वो ये सोचता है भगवान मेरे पास इतना सारा है, इसको बचा लीजिए। कहता है ना? Yes. तुम लोगों को लग रहा है आई एम टॉकिंग लाइक अ प्रवचन स्पीकर, No, sir. I should be telecasted on Astha TV, but it is the real meaning of life. I am also a very good follower of Lord Buddha. ठीक है, I also follow some of the rules that he made for life. ठीक है, that everyone should speak truth. ठीक है, हमेशा सच बोलिए, लाइफ में डिजायर्स को थोड़ा कंट्रोल में रखिए, No कम cheating. खाइए,
ठीक है, ये सारी चीजों को हमने नहीं, आई एम यूजफुल फॉर वॉयलेंस बिकॉज आई एम अ टीचर, ठीक है. Then no stealing. No, I don't steal anything because I am having my desires controlled. Okay, so because I am a teacher, I have to use violence as a weapon. ठीक है, because you guys are my students and I know that how you can be treated properly. ठीक है, and that is the main reason I have also to use violence. Okay. He taught people. Hello. He also taught people to be kind and to respect lives of others, including animals. He believed that the result of our actions, called karma, whether good or bad, affects us both in this life and in the next. The Buddha taught in the language of ordinary people, Prakrit, so that everybody could understand his message. ठीक है, so basically what Buddha told us that Buddha each and everything that we are doing, मैं जो भी काम कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, उस चीज का फल मुझे यहीं पे भोगना है. ठीक है, मैंने अगर अच्छे कर्म किए हैं तो उसका अच्छा फल मिलेगा, अगर बुरे कर्म किए हैं तो बुरा फल मिलेगा. ठीक है, तो उस कर्मों को भोगना यहीं पे पड़ेगा, या इस लाइफ में भोगिए या नेक्स्ट लाइफ में भोगिए. ठीक है, तो उस कर्म की जो रिजल्ट है, जो भी मैंने काम किया उसका जो रिजल्ट है वो मेरे सामने ही आना है. ठीक है, मैंने एग्जाम में 90% अटेम्प्ट किया है तो वो 90% मेरे ही रिजल्ट में आएगा. ऐसा नहीं है कि आपने कोई कर्म किया है, आपने कोई काम किया है तो उसका रिजल्ट हर्ष को मिल जाए. ठीक है, आपने 95% का रिजल्ट में अटेम्प्ट किया है तो ऐसा नहीं हो 95 हर्ष को ट्रांसफर हो जाएगा. ठीक है, और आप फेल हो जाओगे. अगर वो फेल होने वाला है तो उसको भगवान भी नहीं बचा सकते हैं. ठीक, समझ में आ रहा है ना बेटा? समझदार को इशारा काफी होता है. ठीक, चलो पढ़ो. He also encouraged people to think for themselves rather than to simplify Yes, things. one more thing. He also told us to respect other lives. ठीक है, दूसरों की जिंदगियों को भी उतनी ही वैल्यू दीजिए जितनी आप अपने की करते हैं. ठीक है, अगर आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, आप अपनी कदर करते हैं कि आपको चोट लग जा रहा है तो आप उसके लिए बहुत ज्यादा चीजें कर रहे हो, आप उसमें बैंडेज लगा रहे हो, हर चीज कर रहे हो, तो आप सिमिलरली रिस्पॉन्सिबल होइए किसी और लाइफ के लिए भी. इफ यू हैव अ पेट और इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ एनिमल रिसाइडिंग नियर योर हाउस, ठीक है, देन यू शुड आल्सो ट्रीट देम प्रॉपर्ली. ऐसा नहीं आपने किसी जानवर को देख लिया उसको मार ही चला करके. ठीक है, प्रॉपर्ली उनको भी ट्रीट कीजिए, प्रॉपर्ली उनके साथ भी बिहेवियर अपना सही रखिए. समझ में आ रहा है? Yes. कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. समझ में आ रहा है? हाँ. The story of Kisogautam. Here is a famous story about Buddha. Once there was a woman named Krisagotmi whose son has died. She was so sad that she roamed through the streets of the city carrying her child with her, Asking for her to bring him back to the life. The kind man took her to the Buddha. The Buddha said, "Bring me a handful of mustard seeds and I will bring your child back to life." ठीक है, Kisogotami was overjoyed and started off at once. ठीक है, but Buddhist gently stopped her and added, "The seed must come from the house of family where nobody has died." Kisogotami went door to door. Wherever she went, she found out that someone or other, father, mother, sister, brother, husband, wife, child, uncle, aunt, grandfather, grandmother had died. ठीक है, तो बेसिकली स्टोरी का मेन बेस ये है कि एक औरत है जिसका नाम था किशोगौतमी. ठीक है, तो किशोगौतमी का जो बच्चा था वो बहुत कम एज में मर गया. ठीक है, तो बेसिकली उसकी मृत्यु के लिए वो बहुत रोई. ठीक है, वो किसी ने उसको बुद्ध भगवान के बारे में बताया कि आप बुद्ध भगवान के पास जाइए, वो बहुत अच्छे ज्ञानी हैं. ठीक है, और वो इस चीज का एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन दे सकते हैं. ठीक है, जब वो गई वहां पे तो भगवान बुद्ध ने बस उससे इतना कहा कि आप एक हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड ले आइए. मस्टर्ड का मतलब क्या होता है? सरसों होता है. Yes, sir. मस्टर्ड का मतलब होता है, Oil. बोलने दो, आज सबको मतलब निकालना है. मस्टर्ड क्या होता है? मस्टर्ड क्या होता है? पक्का ना? बताओ भाई, समीक्षा सोच के बोलना. बताओ हमें. You don't know. You don't live on this planet. You are from Aviral. Right? What is the meaning of mustard? बताइए. इसमें तो चुप मत रहो, इसमें तो बोलो. मस्टर्ड का मतलब क्या होता है? बोलो. सरसों ही होता है. बट ये कह रहा है ऑयल. क्या बेटा?
ऑयल क्या होता है? मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों। बैठो। मस्टर्ड ऑयल से सीधे नहीं पता चलता है मस्टर्ड। सांची स्तूप। बैठो, पता चलेगा अभी क्या है। बैठो, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि उन्होंने कहा कि आप एक हाथ भर के सरसों लाइए, ठीक है, लेकिन ऐसी आदमी के फैमिली से आना चाहिए जिसके घर में किसी की डेथ अभी तक ना हुई हो, ठीक है। लेकिन वो किसो को आदमी जिसके जिसके घर गई वहां किसी ना किसी की डेथ हो चुकी थी, ठीक है। किसी के ग्रैंडफादर की, किसी के ग्रैंडमदर की, किसी के अंकल की, आंटी की, बेटे की, बहन की, भाई की, हस्बैंड की, वाइफ की, किसी ना किसी की डेथ हो रखी थी, ठीक है। तो बेसिकली उसने ये समझाया, ठीक है, कि किसी की भी मौत कभी भी हो सकती है, ये पहले से डिसाइडेड होता है, ठीक है। किसको कितनी लाइफ जीनी है, किसके कितनी लाइफ, पहले से ही ये चीजें तैयार होती है कि आप अर्थ पे जा रहे हो, आपको 15 इयर्स की लाइफ दी गई है, तो आप 15 इयर्स में फिर वापस आ जाओगे। आप उसके लिए कुछ भी कर लो, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आया समर सिंह? चलो पढ़ो Upanishad. Upanishad, around the time that Buddha was preaching and perhaps a little earlier. Other thinkers also tried to find answers to difficult questions. Some of them wanted to know about life after death. Others wanted to know why sacrifices should be performed. Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after the death. They described this as Atma or individual soul and the Brahman or the universal soul. They believe that ultimately both Atma and Brahman are one. Many of their ideas were recorded in the Upanishads. These were parts of the later Vedic text. Upanishad literally means approaching and sitting near. बस स्टॉप, ठीक है। तो उपनिषद इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंकर्स एंड डिफरेंट थिंकिंग दैट केम टू देयर माइंड, ठीक है। अलग अलग तरीके से लोगों ने अलग अलग क्वेश्चंस के अलग अलग आंसर्स खोजना स्टार्ट किया, ठीक है। तो क्वेश्चन के आंसर स्टार्ट करने का मतलब ये है कि मान लो लाइफ है, ठीक है, तो लाइफ एक टाइम के बाद खत्म हो जाती है, ठीक है। खत्म होने के बाद कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो हमेशा कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो कांस्टेंट चीजें की जो खोज थी, ठीक है, उसके बाद लोगों ने एक रिजल्ट निकाला और उस रिजल्ट में लोगों ने पाया कि वो रिजल्ट वाज द फॉर्मेशन ऑफ आत्मा, ठीक है, और इंग्लिश में से इट एज सूर, और एक होता है ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण, ठीक है। ब्राह्मण कह लो या फिर इसको कहते हैं परमात्मा, कहते हैं ना आत्मा और परमात्मा, ठीक है। तो परमात्मा का मतलब ये कि एक ऐसी एनर्जी है हमारे यूनिवर्स में, ठीक है, जो हर चीज सही कर सकती है, ठीक है, और सारी चीजें खत्म होने के बाद जाकर के हमारी जो सूल है या फिर हमारी जो एनर्जी है वो जाकर के इसी में मिक्स हो जाती है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को फिर एक कंटिन्यू किया गया, ठीक है, इन सबको असेंबल करके एक बुक में लिख दिया गया और इस असेंबली को हमने कह दिया उपनिषद, ठीक है। उपनिषद का मतलब होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग, ठीक है। अप्रोचिंग एंड सिटिंग का मतलब क्या है कि एक जगह पे बैठ करके किसी चीज के बारे में सोचना, ठीक है। तो भगवान बुद्ध ने उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के क्या किया था, उस क्वेश्चन के बारे में सोचना स्टार्ट किया, ठीक है। सोचने का मतलब क्या है कि किसी भी क्वेश्चन का अगर हम आंसर खोज रहे हैं तो उस आंसर के पीछे हम कितना देर तक बैठ के सोच सकते हैं, तो हमारा माइंड खुद उस चीज का आंसर दे देता है। समझ में आ रहा है? आ रहा है? कोई परेशानी? बस करो। Meaning of preaching. Preaching. Yes. Where it is written? Second line. The second line of the Quran. Buddha was Preaching का मतलब ये कि अपने जो थिंकिंग है या अपने जो रूल्स उन्होंने बनाए हैं उनको लोगों तक पहुंचाना, ठीक है, या लोगों को बताना कि एग्जैक्ट मीनिंग लाइफ का है क्या, ठीक है। पढ़ो। रैपिड चेंज का मतलब बहुत जल्दी कोई चेंज हो रहा है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, वहां आके तुम्हें लगा दिया, तो ये क्या है? रैपिड चेंज है। अभी तक तुम्हें बहुत खुश था मैं कि चलो भाई आज एग्जाम्पल दे रहा है, आज क्वेश्चन आंसर दे रहा है, ठीक है। बाद में तुमने कहा कि सर मेरा वर्क नहीं कंप्लीट है, तो फिर जो दिमाग में मेरे होगा ना रैपिड चेंज, उसे वो कहते हैं रैपिड चेंज। खुशी से गुस्से में कन्वर्जन, ठीक। यस। And the text contained conversation between the teachers and the students. Often ideas were presented through simple dialogues. ठीक है। तो बेसिकली जो भी हमारे उपनिषद के सीधे बैठ जाओ,
ठीक है। तो जो भी हमारे उपनिषद की जो लैंग्वेज है, ठीक है, वो बहुत सिंपल होती है और सिंपल डायलॉग्स के फॉर्म में होती है कि वो हर किसी को समझ में आ सके, ठीक है। चलो, Most Upanishadic thinkers were men, especially Brahmins or Rajas. And Rajas. Occasionally there is a mention of women thinkers such as Gargi, who was famous for her learning and participated in debates held in royal courts. ठीक है। सो बहुत सारे जितने उपनिषदिक जो हमारे थिंकर्स हैं, ठीक है, उनमें मैक्सिमम थिंकर्स हमारे मेंस होते हैं, ठीक है, और उन मेंस में भी राजाज और जो हमारे ब्राह्मण्स होते हैं या फिर जो हमारे प्रेयर्स के फॉर्मेटर्स होते हैं, यही हमारे थिंकर्स भी होते हैं। यही बेसिकली क्या करते हैं कि उन बड़े बड़े उपनिषदों की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और कई बहुत कम केस में कई बार वुमेन्स का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है और वुमेन्स का इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि वुमेन्स बहुत कम इन सब चीजों में इन्वॉल्व या पार्टिसिपेट करती हैं। समझ में आया? समझ में आया? एक एग्जांपल हमारे पास है गार्गी का, ठीक है। गार्गी वाज फेमस फॉर व्हाट? Her learning and participating in the debates. Her learning and debates in the royal court, ठीक है। बड़े बड़े दरबारियों के सामने उनका जो डिबेटिक क्वेश्चंस होते थे या डिबेटिक नॉलेज होती थी, उसको प्रॉपर्ली स्प्रेड करना, उसको प्रॉपर्ली लोगों तक पहुंचाना और लोगों की क्वेश्चंस का जवाब देना, इन सब चीजों के लिए हमारी गार्गी जो थी वो फेमस थी, ठीक है। चलिए, Poor people really took part in these discussions. One famous exception was Satyakam Jabala, Jabala, who was named after his mother, the slave woman Jabali. He had a deep desire to learn about reality, was accepted as a student by a Brahmin teacher named Gautam, and became one of the best known thinkers of the time. Many of the ideas of the Upanishads were later developed by the famous thinker Shankaracharya, about whom you will read in class 7. यार बताना था, अभी बता देते, ठीक है। तो जितनी भी कोर्ट थे, ठीक है, कोर्ट में जो भी डिस्कशन होता था, इसमें पुअर पीपल या जो प्रजा होती थी उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता था, ठीक है, और ये इन्वॉल्वमेंट बहुत रेयर केसेस में होता था, ठीक है, और इन इन्वॉल्वमेंट्स के पीछे बहुत ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होता था, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता था कि इसके बाद बहुत सारे ऐसे डिस्कशंस भी होते थे जो एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में हो गया, ठीक है। टीचर ने उससे क्वेश्चन पूछा और जो स्टूडेंट है वो उसके आंसर दे रहा है, नहीं दे पा रहा है तो फिर टीचर उसको समझा रहा है। समझ में आया? ठीक है। समझाने के बाद आया कि बहुत सारे ऐसे भी उपनिषद थे, ठीक है, जिनका जो फॉर्मेशन था वो एक बहुत फेमस थिंकर थे शंकराचार्य, उन्होंने किया। समझ में आया? ये समझ में आया बुद्धिज्म? आया? ठीक है। So this was all about Buddhism. The only topic left in this chapter is Jainism. ठीक है, तो जैनिज्म के बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक। So today होमवर्क, अब हम होमवर्क की बात कर लेते हैं। It is already done, I think. To find out the religious books of Buddhism and the teachings of Buddha. Okay. The homework for today is you have to complete question number 1, 2, 3 and 4 and notes copy. ठीक है, नोट्स कॉपी में इसको कंप्लीट कर लीजिएगा और कल भर की छुट्टी है आपके पास, तो आप जो नोट्स मैंने सेंड किया है उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है किसी को?